आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से क्या आएगा। 15, 25, 30, 60, 100, क्वेश्चन मार्क 240, 400, 480। गुड मॉर्निंग और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बाहर की तरफ जाओ तो थोड़ा दिखे, नया साल की ठंडक है। चलो आइए जल्दी से, बिल्कुल बीच में आती रहेगी, डोंट वरी। थैंक यू सो मच प्यारी सी इतनी सारी अदरक वाली चाय भेजने के लिए, है ना। आप भी पीते रहो, बढ़िया से पढ़ते रहो। अब यहाँ पे देखो, पता चल रहा है आपको, ऊपर वाली वैल्यू में 4 की गुणा करके नीचे वाली वैल्यू बनाई गई है। जैसे 15 में 4 की गुणा करी 60, फिर 4 की गुणा करी 240, 25 चौके 100 और 100 की 4 में गुणा करी 400, 30 की 4 में गुणा करोगे 120 आ जाएगा, फिर 4 में गुणा करोगे 480, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह 120 आया। ऑप्शन सी 100% सही होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी वैल्यू आएगी। करिए फटाफट से बताइए। 6, 36, 18, 7, 49, 28, 8, 64 और आगे क्या है। ये तो खैर देखते के साथ ही खात्मा कर दोगे आप इसका। करिए जरा फटाफट से बताइए, चारों में से कौन सा विकल्प आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे 53 आएगा, 48 आएगा, 32 आएगा या फिर 40 आएगा। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो आगे 6 का स्क्वायर 36 का रखा है, फिर 36 का आधा 18 का रखा है, 7 का स्क्वायर का रखा है, फिर 49 का आधा का रखा है, तो 8 का स्क्वायर बना रखा है और फिर 64 का आधा कर दोगे तो 32 आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बन रहा है 40 कैसे बन रहा है, 40 कैसे आ रहा है बताओ। सेम पैटर्न लगाना, बट ध्यान रखो सेम पैटर्न लगना चाहिए। 40 कैसे आ रहा है आप लोगों का, 40 तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। देखो 40 वाले हो सकता है ऐसे भी कर रहे हो, 6, 36, 18 दे रखा है, 7, 49, 28 दे रखा है, 6, 64 और आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। हो सकता है आप ऐसे कर रहे हो कि मैम पहले तो इसने 6 की 6 में गुणा कर दी, फिर इसने 6 तिया 18 कर दिया, पहले 7 की 7 में गुणा कर दी, फिर 7 चौके 28 कर दिया, 8 की 8 में गुणा कर दी, फिर 8 क्या होना चाहिए था, 3 की गुणा, 4 की गुणा, तो यहाँ 5 की गुणा होनी चाहिए थी, 40 आना चाहिए था। ऐसे बता रहे हो 40 आप। 6 में से 3 गया 3 आ गया, 7 में से 3 गया 4 आ गया, 8 में से 3 गया 5 आ गया, तो 40 भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और जैसे हम ऊपर कर रहे हैं तो ऊपर आधा आधा करके बनाया गया है, आधा तो नहीं कर सकते भाई, यहां तो 40 ही बनना चाहिए। 49 का आधा 28 थोड़ी ना होगा, ये तो 56 बन जाएगा, 40 ही आएगा भाई। कहीं आधा आधा हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि आप 36 का आधा करोगे तो आपको 18 मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 49 का आधा करोगे तो पॉइंटों में आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 2 चौके 8, 0.5 बनेगा। यहाँ हो गई गड़बड़ आधा करने में। यही तो मैं देखना चाह रही थी कि नए साल के आने के जश्न में कहीं भूल तो नहीं गए तरीका। चलो तो आप पास हुए इस छुपी हुई साजिश में, है ना भाई। नीचे वाला सही है। तो पहले 6 की गुणा करी 36 आ गया, 3 की गुणा करी 18 आ गया, 7 की गुणा करी, फिर 4 की गुणा करी 28, 8 की गुणा करी 64, 5 की गुणा करी 40। तो यहाँ पे 6 से 3 कम 3 की गुणा करी, 7 से 3 कम 4 की गुणा करी, 8 से 3 कम 5, 40 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 32 वालों की होनी चाहिए पिटाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको, जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान पर आधारित एनालॉगी का प्रश्न पढ़िए और बताइए, यदि नेत्र का रिलेशन है नेत्र चिकित्सक से, शायरी अभी आएगी, रुको जाओ पहले पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं बना रहे हो। नेत्र का रिलेशन है नेत्र चिकित्सक से, तो संगीत का रिलेशन किससे होगा। अगर आई का रिलेशन है ऑप्थेमोलॉजिस्ट से, तो म्यूजिक का रिलेशन किससे होगा, प्लेयर, ड्राइवर, पियानिस्ट या फिर म्यूजिशियन। आंसर डी, वेरी गुड। अब यहाँ पे आप देखोगे तो नेत्रों को देखने के लिए नेत्र चिकित्सक के पास जाते हैं, उनको नेत्रों का ज्ञान होता है। आई के लिए ऑप्थेमोलॉजिस्ट होते हैं, जिनको ऑप्थेमोलॉजिस्ट का ज्ञान होता है। ऐसे ही संगीत या फिर म्यूजिक के लिए म्यूजिशियन को बनाया गया है, जिनको म्यूजिक का ज्ञान होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा, यदि किसी प्रकार से मैनी को जर्मनी लिखा जाता है तो लैंड को क्या लिखा जाएगा। प्लांट्स, आइलैंड, लैंडलॉर्ड, लैंडस्केप, चारों में से कौन सा विकल्प आपके अनुसार बिल्कुल सही है।
करिए करिए जल्दी से, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो मनी लास्ट में दे रखा है ना, मनी से बना जर्मनी और मनी लास्ट में है, लैंड लैंड लास्ट में आएगा, तो इससे कौन सा बनाऊंगी मैं, देश या फिर शहर, आयरलैंड बन सकता है, तो ये बन जाएगा आयरलैंड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दे रखा है इसने, यदि किसी प्रकार से, एनालॉगी का ही प्रश्न है, अल्फाबेट पर दिया हुआ है, यदि किसी प्रकार से डी और बी को आई और सी लिखा जाता है, सोचो सोचो, तो आपको बताना है उसी प्रकार से पी और डी को क्या लिखा जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही आएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, बताइए फटाफट से। छुटकू कहाँ है, सो रहा है? हाँ छुटकू सो रहा है, तभी तो छुटकू की मम्मी पढ़ा रही है। बताओ जरा एक बार फटाफट फटाफट से, इसके लिए कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल सही होगा। तो डी बी से आई सी बना दिया, कैसे? डी 4 पे आता है, बी 2 पे आता है, आई 9 पे आता है, सी 3 पे आता है, पी 16 पे, डी 4 पे। तो यहाँ पे देखोगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 आना चाहिए। 5 पे ई आता है, 25 पे वाई आता है, यानी कि वाई ई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे आ जाओ, अभी पढ़ लो, बाकी सारी बातें करेंगे बाद में, ठीक है? पहले क्वेश्चन निकालो फटाफट से 35, ओके? फिर बतिया लेना कहाँ पे क्या मिलेगा, सब पता चल जाएगा। आगे आओ, यदि किसी प्रकार से ए बी का रिलेशन बी डी से है, यदि किसी प्रकार से ए बी का रिलेशन बी डी से है, तो उसी प्रकार से आपको बताना है सी एफ का रिलेशन चारों में से किससे होगा। आंसर क्या होगा, ई एल, डी एफ, एफ एल, एल एफ। ऑप्शन कौन सा बिल्कुल करेक्ट है? ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए, और अगर गड़बड़ निकली आ जाओ चेक कर लेते हैं। इसने दे रखा है ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, बी 2 पे आता है, डी 4 पे। हम ये बोल सकते हैं 1 दूनी 2 दे रखा है, 2 दूनी 4 दे रखा है। सी 3 पे आता है, एफ 6 पे आता है, तो 3 दूनी 6 पे एफ आ जाएगा, और 6 दूनी 12 पे एल आ जाएगा। आंसर आ जाएगा एफ एल। पहले वाले लेटर की 2 गुना करके आगे वाले लेटर को लिखा गया है। नेक्स्ट आसान है तो जल्दी निपटा दें, ठीक है? यदि किसी प्रकार से 1 को 8 लिखा जाता है, तो 16 को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यदि 1 को लिखा गया 8, तो आपको बताना है 16 के लिए किस नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प आपके अनुसार बिल्कुल सही होगा? करो जरा इसको जल्दी से। 27, मुझे क्यों लग रहा है 27 गलत बता रहे हो। 64 भी लग रहा है गलत बता रहे हो। 125 वाले फिर भी थोड़े थोड़े आसपास दिख रहे हैं, बना लें, आ जाओ। अब देखो, वैसे अगर आप देखोगे तो ये 1 दे रखा है, यहां पर 2 का क्यूब दे रखा है, तो ये हो सकता है 1 का स्क्वायर हो, क्योंकि 16 भी तो 4 का स्क्वायर है। पहले 1 का स्क्वायर लिया, फिर इससे अगली संख्या का क्यूब ले लिया। 4 का स्क्वायर लिया तो इससे अगली संख्या यानी 5 का क्यूब ले लेना, और 5 का क्यूब 125 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 और 64 कैसे आ रहा है? तन को नहीं के बुझा भाई। यहां पे क्या किया गया, तो यहां पे पहले 1 का स्क्वायर लिया, उससे अगली संख्या 2 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, उससे अगली संख्या 5 का क्यूब। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। समय आपका शुरू होता है अब। यदि बी का रिलेशन 16 से है, तो डी का रिलेशन किससे होगा? चारों में से कौन सा विकल्प आपके अनुसार बिल्कुल सही होगा? करिए जरा इसका आंसर। कोई बात नहीं, गड़बड़ हो रही है, कोनो दिक्कत नहीं, कि आप वो हीरो हो मूवी के जो पहले मार खाता फिर बाद में झुकेगा नहीं, है ना? चलो, बन रहा है कुछ कुछ इसका आंसर, पढ़िए और बताइए। चलो, अब यहां पे आप देखो तो बी आता है किस पे, 2 पे, और 16 तो 4 का स्क्वायर है, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 चढ़ा रखी है। डी 4 पे आता है, तो यहां पर भी 4 की पावर 4 चढ़ा दो,
4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16 का स्क्वायर। 4 चौके 16, 16 का स्क्वायर 256 आ जाएगा। आगे वाली संख्या की पावर 4 चढ़ा के पीछे वाले नंबर को बनाया गया है। 256 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ऑड वन आउट ढूंढना है। इनमें से कौन से बाकियों से आपको अलग दिखाई दे रहे हैं? ऊंट, बिल्ली, घोड़ा, बैल, चारों में से कौन सा बाकियों से अलग है? निकालना जरा। ऊंट, बिल्ली, घोड़ा, बैल। अच्छा, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग में भी जा सकते हैं, या फिर एक बार चेक कर लो। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, 8 56 कर सकते हो, 256, जैसे मन करे वैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें से कौन सा बाकियों से अलग हो जाएगा? अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ऊंट हो गया, घोड़ा हो गया, बैल हो गया, ये एक प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाएंगे, ढूंढने के काम आते हैं। बिल्ली बेचारी बाकियों से अलग हो जाएगी, है ना, या फिर बाकी पुल्लिंग स्त्रीलिंग ऐसे भी निकाल सकते थे। आगे आ जाओ, बिलौटा थोड़ी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग है? चूड़ी, हार, कवच, अंगूठी। चूड़ी, हार, कवच, अंगूठी, चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग नजर आ रहा है? चूड़ी, हार, कवच। ये हार नेकलेस वाला है भाई, नेकलेस वाला हार है जो गर्दन में नहीं पहनते टिंग टिंग टिंग, तो ये नेकलेस है, हार नेकलेस वाला है, ठीक है। हार हार वाला मत समझना है, नेकलेस है, ओके। तो हार, चूड़ी, कवच, अंगूठी, इनमें से कौन सा अलग है? कवच बाकियों से अलग है। कैसे? क्योंकि हार, चूड़ी, अंगूठी ये ज्वेलरी के अंदर आता है। हार, चूड़ी, अंगूठी ये आभूषण के अंदर आते हैं, कवच आभूषण के अंदर नहीं आता। आगे चलने से पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यू ईयर आ चुका है, इसी के धमाके पर, मतलब इसी के लिए एग्जामपुर लेकर आया एक सेल, एक ऑफर, जिसके अंदर 28 से 31 दिसंबर, और आज 31 दिसंबर है तो रात 12 बजे लास्ट है, 12 बजे से पहले पहले आप इन बैचेस को इन फीस पर परचेज कर सकते हैं, जिसमें सम्मान बैच आपको मिलेगा 449, हम सफर बैच 449, सत्यमेव जयते बैच 750 में, और सबका टोटल अगर कॉम्बो लेना चाहते हो तो 899 रुपए में। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं कुछ, और बाकी क्लासेस 1 से स्टार्ट ही हैं। क्लास मतलब इस बैच के अंदर आपको डेली क्लासेस भी मिल रही है 6 से 7 घंटे की, पीडीएफ भी मिल रही है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग से डेली प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं, और टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो ये बैच आप ले सकते हैं एग्जामपुर की एप्लीकेशन पे जाके। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल फ्री कैप्सूल प्रोवाइड करवाई जा रही है, मतलब कि बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा बैच प्लस उसके साथ क्वेश्चंस। करना क्या है? एग्जामपुर की ऐप डाउनलोड करके यूट्यूब पीडीएफ पे जाना है, एग्जामपुर पे क्लिक करना है, आरपीएफ पे क्लिक करना है, रिवीजन कैप्सूल यहां पर आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री, ठीक है। चलो बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी? दे रखा है 1, 2, 5, 26 और आगे क्या? आपको बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 11। करो जरा एक बार जल्दी से और बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। कौन सा विकल्प यहां पे बिल्कुल सही होगा? बिल्कुल 677। कैसे? एक की एक में गुणा करी प्लस के 1, एक एक कम एक प्लस के 1 2 आ गया, फिर इस 2 की 2 में गुणा करी, 2 दूनी 4 प्लस के 1 5, फिर इस 5 की 5 में गुणा करी, 5 पंजे 25 प्लस के 1 26, फिर इस 26 की 26 में गुणा करके 1 जोड़ देना, 26 का स्क्वायर होता है 676 प्लस के 1 और कर देना 677 आ जाएगा। 677 ऑप्शन ए 100% सही है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, पढ़िए और बताइए। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी वैल्यू आएगी। समय आपका शुरू होता है, अब करना जरा। दे रखा है 0, 6, 24, 40, 24, 60, 120, 210 और आगे क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है चारों में से कौन सा विकल्प इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। करो जरा एक बार फटाफट से,
इधर मैं पीती हूँ अदरक की गर्मा गर्म चाय। एग्जाम कब होगा? अभी 1 या 2 दिन में आपको पूरा पूरा ऑफिशियल डिटेल मिल जाएगी बच्चा। उस पर बढ़िया तरीके से हम भी विश्वास करके कुछ बोल पाएंगे और आप भी। लॉक कर दिया जाए? आ जाओ। सारी संख्याएं बड़ी हैं थोड़ी सी, मतलब सीरीज बड़ी हो रही है, 0 से 210 चली गई। तो पहले चेक करो स्क्वायर या क्यूब से कुछ रिलेशन तो नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा तो फिर चेक करते हैं मल्टीप्लाई तो नहीं है, कुछ जोड़ा या घटाया तो नहीं गया है। सबसे पहले स्क्वायर या क्यूब। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 4 का क्यूब होता है 64 माइनस के 4 का रखा है। 3 का क्यूब 27, 3 घटा रखा है। 2 के क्यूब 8 में से 2 घटाया, 1 के क्यूब में से 1 घटाया, 5 के क्यूब में से 5 घटा रखा है, 6 के क्यूब में से 6, तो यहाँ 7 के क्यूब में से 7 घटा दी। 343 में से 7 को घटाओगे तो 326 आ जाए, 36 आ जाएगा। 336 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 13, चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग नजर आ रहा है? ऑड वन आउट। ढूंढो और बताओ इनमें से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग नजर आ रहा है? ए, बी, सी, डी। पहले ग्रीटिंग कार्ड कभी दिया है आपने? मतलब अपने फ्रेंड को दिया हो, टीचर को दिया हो, मम्मी पापा को दिया हो, बेस्ट फ्रेंड को दिया हो। मेरी चाय ठंडी, हाँ ठंडी तो हो रही है, बट अब बताओ मैं पढ़ाऊं या चाय पीऊं? धीरे धीरे जाके चुपके से पी के भी आ जा रहे। कोई नहीं। तो नहीं, एक बहुत ज्यादा शायरी चलती थी, शेर पानी पूरा पी रहा था मुंह में बाल आ गया। शेर पानी पी रहा था मुंह में बाल आ गया, पीछे मुड़कर देखा नया साल आ गया। नहीं, वाह वाह वाह, ऐसी शायरी याद रखो, काम आती है। नए साल पे तो बोलेंगे। अब तो खैर मैसेज से ही नया साल हो जाता है, पहले तो जाते थे और उसके बाद कॉल करते थे, अब तो मैसेज में हो रही है। आ जाओ। यहाँ पे क्या समझ में आया? देखो इसने दे रखा है 32 5 कैसे बनाया होगा, 44 7 कैसे बनाया होगा, 38 6 कैसे बनाया होगा, 59 6 8 कैसे बनाया गया। पीछे वाली संख्या तो 5 की 6 में गुणा करिए प्लस के 2, 5 छिक्का 30 प्लस के 2 32 हो जाएगा, है ना। 7 छिक्का 42 प्लस के 2 44 हो जाएगा। 6 छिक्का 36 प्लस के 2 38 आ जाएगा। पर 8 की अगर मैं 6 में गुणा करूंगी प्लस के 2 करूंगी तो यहाँ पे 59 तो कदापि नहीं बनने वाला। बाकी सब में पीछे वाली संख्या की 6 में गुणा करके 2 जोड़ने पर आगे वाली संख्या बन रही थी, लेकिन किंतु परंतु बंधु ऐसा ऑप्शन डी में नहीं पाया गया। आगे आ जाओ। शेर ही क्यों पानी पी रहा था? अब देखो भैया, जिसने बनाया उसको पता हो, है ना। शेर क्यों पानी पी रहा था? प्यासा था बेचारा, मतलब हमेशा खाता ही रहे वो, पानी नहीं पी सकता शेर। बनाओ फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे वो तो बहुत पुरानी है। चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, मेरी सहेली लाखों में हीरा, है ना। चलो पढ़ो फटाफट से और बताओ इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा सारी संख्याओं को, तो भाई ये दे रखा है 12 का स्क्वायर, ये दे रखा है क्यूब वो भी 5 का, ये दे रखा है आपको, ये तो स्क्वायर और क्यूब के आसपास है। 7 का क्यूब दे रखा है और ये दे रखा है आपको 4 का क्यूब, और कह सकते हो 8 का स्क्वायर भी कह सकते हो, जो भी आपका मन करे। इनमें से कौन सा बाकियों से अलग हो जाएगा? तो अगर आप बड़े ध्यान से देखो इन सभी को, तो देखो ये भी किसी का क्यूब ही है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, लेकिन किंतु परंतु बंधु 144 केवल स्क्वायर है, ये हो जाएगा बाकियों से अलग। ऑड। अब आपको आकृति दे रखी है, छुपी हुई आकृति पहचानना इन चारों में से किस में आएगी। पहचानो जरा, इतना हम करते हैं चाय खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 बनाइए फटाफट से, बताइए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आपके अनुसार बिल्कुल सही होगा। करो जरा एक बार जल्दी से। ए आंसर आ रहा है, चेक कर लो सही से है या नहीं। अरे थैंक यू सो मच राधे श्याम जी, पी रही हूं मैं, ठीक है। अगले साल चलेगी क्लास, अब ये लास्ट क्लास है साल की। बचपन में कैसी कैसी हरकतें करते थे ना हम, नहीं। जैसे आज साल का लास्ट दिन है ना, तो हम सब में यही बोलते थे कि मम्मी अब मैं खाना अगले साल ही खाऊंगी। अपने आप को कैसे सोचते थे, वाह कूल बन गए बिल्कुल ही। नहीं मैम, अब हम अगले साल आएंगे स्कूल में।
अब मैं तुझसे अगले साल बात करूंगी। चलो आ जाओ इधर। ये वाला आकृति चारों में से किस आकृति के अंदर हूबहू दिखाई दे रही है? आप ए आंसर बता रहे हो, कैसे आ रहा है आंसर? ये तो मुझे नहीं दिख रहा। बी के अंदर भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, सी के अंदर भी नहीं है। भाई क्या बता रहे हो? डी के अंदर नहीं आ रही बेचारी। देखो ये लाइन यहां से ऐसे आई, ये कट गई, फिर नीचे आई, छोटी सी ऊपर गई, साइड में गई, नीचे आ गई। भाई ये हूबहू डी के अंदर ही तो दिखाई दे रही है, फिर आपका एबीसी कैसे आ रहा है? शायरी में चले गए, भूल गए, क्वेश्चन भी कर रहे थे हम। डी होगा इसका आंसर, ठीक है। सेम टू सेम, जहां से ये लाइन आई वहीं पर सीधी लाइन है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन मुड़ी, ये तिरछी है ऊपर जाकर मुड़ गई, ठीक है। आगे आओ। प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किस आकृति के अंदर दिखाई दे रही है? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा? ढूंढो जरा फटाफट से। डी के अंदर है, डी के अंदर, सी के अंदर देख रहे हो वो टेढ़ी लाइन दे रहा होगा। हमें हूबहू वही आकृति देखनी होती है जो प्रश्न में पूछी गई है। अब यहाँ पे मुझे कोने में, अब देखो कोने में केवल यहीं पर आकृति बन रही है, ये लाइन यहाँ पे खींच दी, ये लाइन यहाँ पे खींच दी, सीधा सीधा ऑप्शन सेकंड इसका उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये हालांकि मैंने बहुत बार आपको बता भी दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हो फैशन में है, ठीक है, तो ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछ लेता है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, अदरवाइज तो बढ़िया से बनाई लोगे। बनाइए जरा फटाफट से, बताइए इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा, करो जल्दी से। कुछ कुछ इस बेरोजगारी का कोई नया साल नहीं आता। अगर टाइम पे एग्जाम हो जाए, टाइम पे रिजल्ट आ जाए, टाइम पे ज्वाइनिंग हो जाए, उसी दिन बेरोजगारी का नया साल आ जाएगा। नहीं, आ जाओ इधर। अब देखो हमने पढ़ा था कि जब भी आप पेपर फोल्डिंग या कटिंग चेक करते हो, पेपर को मोड़ा, काटा और खोला, तो हमेशा ध्यान रखो दाएं बाएं दर्पण प्रतिबिंब होता है, ऊपर नीचे दर्पण प्रतिबिंब होता है। अब ये वाली लाइन देखो, यहाँ वाली लाइन पे ये कर्व दे रखा है इसने, तो यही कर्व आ जाएगा ऐसे ही, दर्पण प्रतिबिंब ऊपर नीचे। अब इसको दर्पण मान लो, जो आकृति मिरर के दाईं और करीब है बाईं और भी आएगी, तो ये खुला हुआ पार्ट है, ये खुला हुआ पार्ट आ जाएगा। अब इसको दर्पण मान लो, जो आकृति दाईं और करीब है बाईं और भी, तो ये कर्व दे रखा है, ये कर्व आ जाएगा। ऐसी आकृति चारों में से किसके अंदर दिखाई दे रही है? तो ऐसी आकृति केवल ऑप्शन 1 में दिखाई दे रही है, 1 विल बी राइट आंसर। तो दर्पण प्रतिबिंब दाएं बाएं ऊपर नीचे, बस उतना ही ध्यान रखना है, उत्तर की प्राप्ति कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हमेशा बस इतना ध्यान रखना, जब भी पेपर कटिंग का क्वेश्चन आएगा आपको दर्पण प्रतिबिंब चेक करना है, दाएं बाएं ऊपर नीचे। यहां पर टी वाली शेप बनाकर दे दी, वो भी उल्टी तिरछी। जब आप इसको खोलोगे तो चारों तरफ ये टी कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह या डी की तरह? करिए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बना कुछ कुछ? आ जाओ। अब यहाँ पे आपको देखना है ऊपर नीचे दर्पण प्रतिबिंब और दाएं बाएं, तो भाई इसका दर्पण प्रतिबिंब कुछ कुछ ऐसा बनना चाहिए, तो जो आकृति दाईं और जितना करीब है बाईं और भी उतना करीब आएगी, तो ऐसा दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन ए में भी दिखाई दे रहा है, ऐसा दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन 4 में भी दिखाई दे रहा है, सी के अंदर नहीं है, सेकंड के अंदर भी नहीं है, ठीक है। अब ऊपर नीचे भी दर्पण प्रतिबिंब बनना चाहिए, है ना, तो ऊपर नीचे बना दो। इस वाली आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, ऊपर नीचे दर्पण प्रतिबिंब ए के अंदर दिखाई दे रहा है, ये ऊपर नीचे दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ऑप्शन ए को आंसर करार देती है। आते हैं आगे, कथन और निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न है, बढ़िया से पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आपको क्या लगता है कथन के हिसाब से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो ये कथन है और ये इसके निष्कर्ष दे रखे हैं, ठीक है। शुरू करें, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ो और बताओ। शिक्षक शिक्षण के में अभ्यास और भावात्मक लगाव के महत्व को अपने अनुभव से अच्छी तरह समझते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? शिक्षण में भावात्मक लगाव अभ्यास के बराबर महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षक शिक्षण में अभ्यास की आवश्यकता समझते हैं,
चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? क्वेश्चन नंबर 19 के लिए पढ़िए और बताइए कौन सा विकल्प आपके अनुसार बिल्कुल सही बैठ रहा है। बनाओ जल्दी से, बताओ इसके लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे आपको लगता है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बनाया जाए, आ जाओ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि भाई जो शिक्षक है वो शिक्षण में अभ्यास और भावनात्मक लगाव के महत्व को समझते हैं और अपने अनुभव एक्सपीरियंस से ये समझते हैं और अच्छे तरह से। तो शिक्षण में भावात्मक लगाव अभ्यास के बराबर महत्वपूर्ण नहीं है। हमें कथन दे रखा है सकारात्मक और निष्कर्ष नकारात्मक ही ना हो सकेला। शिक्षक शिक्षण में अभ्यास की आवश्यकता समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, तभी तो बात कह गई है। यहाँ पे केवल दूसरे वाला ही निष्कर्ष निकलेगा। ऑप्शन ए, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 आपके स्क्रीन पर ये रहा। पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर क्या होगा। कथन ये दे रखा है, निष्कर्ष ये दे रखा है। पढ़ना और बताना है कौन सा निष्कर्ष कथन के हिसाब से सही है। बनाओ जी और बताओ जी। आत्म प्रबंधन करने वाले व्यक्ति पहली कार्य प्रेरणा को नियंत्रित करते हैं और समय पूर्व निर्णय लेने में विलंब करते हैं। जो व्यक्ति सेल्फ मैनेजिंग होते हैं वो पहले अपने सारे दिमाग में चीजों को चलाते हैं और फिर उसके बाद कोई भी डिसीजन लेते हैं। देखो, अगर आप अपने आप कोई डिसीजन ले रहे हो और आप हो आत्म प्रबंधन मतलब सेल्फ मैनेज करने वाले व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति डिसीजन बहुत लास्ट में लेते हैं, सोच समझ कर लेते हैं, और लेते हैं तो फिर उसको बना के रखते हैं। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? आत्म प्रबंधन करने वाले व्यक्ति सोचे बिना कार्य नहीं करते। सही बात है, तभी तो वो टाइम ले रहा है। सोचे बिना काम थोड़ी ना कर रहा है, वो अच्छे से सोचेगा उसके बाद डिसीजन लेगा। तो पहले वाला तो सही दे रखा है। दूसरा चेक करो, आत्म प्रबंधन करने वाले व्यक्ति द्वारा तत्काल थोड़ी लेंगे भाई, वो आत्म प्रबंधन है। वो बढ़िया से किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे समझेंगे तब निर्णय लेंगे, तत्काल थोड़ी ना ले रहे हैं। यहाँ पे केवल पहले वाला ओनली फर्स्ट, केवल पहले वाला निष्कर्ष सही होगा। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर ये रहा। 16, 6, 22, 24। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ये तो बहुत पहले एक इंग्लिश में यही वाली चलती थी, मुझे लगता है शायरी। 1 ग्लास वाटर 1 ग्लास बियर, ओ माय डियर हैप्पी न्यू ईयर। नहीं करिए जल्दी से, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। कमेंट में सबके पढ़ रही हूं, अब आप गुस्से में कमेंट लिखोगे मेरे पढ़ लिया करो, फिर ऐसे चेहरा बन जाता है। बचपन में नहीं सुना था, मम्मी बोलती थी जैसा चेहरा बनाओगे वैसे बना देते भगवान, तथास्तु। आ जाओ जरा इधर। अब यहाँ पे जिसका आंसर आ रहा है 16, 22, 24 चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक फिगर ले लेते हैं। तो ये बेसिक फिगर दे रखी है, कितने पार्ट में डिवाइड किया है इस बॉक्स को? 1, 2, 3, 4। बड़ी वाली संख्या 4 है तो 4 दूनी 8 त्रिभुज नीचे वाले बॉक्स में आ गए। ऊपर भी 1, 2, 3, 4, बड़ी वाली संख्या 4 है, 4 दूनी 8 त्रिभुज ऊपर आ गए। तो हमने ये दोनों आकृति पकड़ ली। अब इसके अलावा भी कोई त्रिभुज बन रहा है, पिटाई हो जाएगी जिसको इसके अलावा भी दिख रहा है। 8 और 8 टोटल 16 त्रिभुज होंगे। अब आप बोलोगे नहीं मैडम ये भी तो त्रिभुज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको भी तो जोड़ दो। क्यों जोड़ दे भाई, ये त्रिभुज है। ये त्रिभुज थोड़ी ना है, त्रिभुज होती है जिसमें स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, यहां तो ये कर्व बना दिया। ये त्रिभुज कब से बन गया? ये त्रिभुज कब से बन गया? तो यहाँ पे कर्व है, ट्राइंगल में 3 स्ट्रेट लाइन 3 एंगल के साथ। ऑप्शन केवल ये आएगा, 16 ट्राइंगल होंगे इसमें। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट दे दिया आपको लेटर सीरीज, आपको बताना है किस रिक्त स्थान की जगह 1, 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, आपको बताना है इस रिक्त स्थान की जगह यानी खाली जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा? बी ब्लैंक, सी डी ब्लैंक, डी ब्लैंक, डी बी सी ब्लैंक, सी डी बी। रिक्त स्थान की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा ये आपको बताना है। सिटिंग अरेंजमेंट होगा भाई, सब होंगे, सारे चैप्टर होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो पहले, फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कौन सा विकल्प आपके अनुसार बिल्कुल सही होगा। ए, बी, सी, डी।
बनाया जाए, आ जाओ। अब यहां पे देखो पेयर बन रहा है क्या किसी किसी का, या तो सेम लेटर रिपीट हो रहा होगा या अल्टरनेटिव होगा। देखो 4 प्रकार की लेटर सीरीज होती है, या तो एक ही जैसे अक्षर बार बार रिपीट होते रहते हैं जिसको हम कहते हैं सेम लेटर रिपीट होना, या फिर ऑल्टरनेटिव होता है एक को छोड़कर दूसरे के साथ रिलेशन बनता है, या फिर साइक्लिक होता है मतलब घूमता रहता है एक दूसरे के आसपास, जैसे ए बी सी, पहले ए के साथ शुरू किया फिर बी के साथ फिर सी के साथ शुरू किया ऐसे। और लास्ट होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या तो अक्षरों को बढ़ाया गया या तो घटाया। अब इस सीरीज को ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा क्या, यहां पे सी 2 बार दे रखा है, 2 बार सी दिया हुआ है, ओके। अक्षर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 अक्षर है, या तो 3 3 का पेयर होगा या तो 5 5 का। अगर मैं 5 5 का पेयर बनाती हूँ 1 2 3 4 5 का पेयर, 1 2 3 4 5 का पेयर, 1 2 3 4 5। पहले बी से शुरू हुआ फिर डी से शुरू हुआ, आगे का पता नहीं, यानी कि साइक्लिक सीरीज लग रही है। बी सी डी यहाँ पे 3 लेटर ले रखे हैं, बनाया कैसे गया होगा, 2 बार सी है ध्यान रखना, तो पहले 2 बार बी होगा, 1 बार सी होगा और 2 बार डी होगा। ये साइक्लिक सीरीज है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साथ। अब स्टार्ट करेंगे डी के साथ, 2 बार डी होगा, 1 बार बी होगा और 2 बार सी होगा। अब स्टार्ट करेंगे सी के साथ, 2 बार सी होगा, 1 बार डी होगा, 2 बार बी होगा। वाह क्या क्वेश्चन था। साइक्लिक प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कौन कौन से अक्षर लिखने पड़े, तो पहले लिखना पड़ा बी, फिर 2 बार डी, फिर सी बी। इससे मेरे प्रश्न का उत्तर आ गया, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। साइक्लिक सीरीज थी। तो ये 4 प्रकार की सीरीज होती है, या तो एक जैसे लेटर रिपीट होते हैं या एक को छोड़कर एक बनती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या फिर साइक्लिक। तो ये साइक्लिक सीरीज के अंतर्गत बनाया गया। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23, ये भी लेटर सीरीज दे रखा है, पकड़िए और बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन से अक्षर को लिख दिया जाए कि सीरीज या लेटर सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। बनाना फटाफट से, ए बी डैश डबल डी ए डैश डबल सी डी डैश डबल बी डैश डी डबल, इसमें भी डबल डबल आ रहा है, देखना साइक्लिक सीरीज तो नहीं है। ए डबल बी डबल डी डबल ए डबल सी डी, देखो जरा बना के। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल सही होगा। बन रहा है कुछ कुछ या नहीं बन रहा है कुछ कुछ, बनाया जाए। आंसर बी आ रहा है, रुक जाओ चेक कर लेते हैं। पहले ए के बाद केवल एक ही बी आया, फिर डबल बी दे रखा है, फिर डबल सी दे रखा है, फिर डबल डी दे रखा है। क्या चल रहा है इसके साथ, लेटर तो यहाँ पे 4 यूज कर रखे हैं, ए बी सी डी। अगेन साइक्लिक के अकॉर्डिंग तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए आया, ए बी सी आना चाहिए। कोई भी ऑप्शन उठाओगे तो पहला अक्षर तो सी ही है, यानी कि मुझे सी लेना पड़ेगा। ए बी सी डबल डी दे रखा है, फिर इसने ए ले रखा है, ए के बाद तो बी आना चाहिए ना, साइक्लिक है तो ए के बाद बी, फिर सी, 2 बार डी ले लिया, फिर दोबारा स्टार्ट किया ए से, ए के बाद बी, इस बार 2 सी ले लिया। समझ में आ रहा है, पहले 2 डी लिया फिर 2 सी लिया, तो यहां पे आ गया ए बी डबल सी डी, ऐसे बन रहा है। फिर स्टार्ट ए से करेंगे, इस बार 2 बी ले लेंगे और सी डी, इस बार 2 बी ले लिया, बन रही है सीरीज सी डी। बस फिर दोबारा ए से स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐसे बना रखी है सीरीज, लग तो रही है बड़ी अच्छी सी, नहीं बढ़िया सीरीज नहीं है भाई। पहले इसने ए बी सी डी को 2 बार लिया, फिर ए बी सी को 2 बार लिया, फिर ए के बाद बी को 2 बार लिया। अब ए को 2 बार लेना चाहिए था तो सीरीज खत्म कर दी, तो पहले डी को 2 बार लिया, सी को 2 बार लिया, बी को 2 बार लिया। इस तरीके से सीरीज को बनाया गया है। कौन कौन से अक्षर लिखने पड़े आपको, तो आपको लेना पड़ा सी बी ए सी ए, सी बी ए सी ए, ऑप्शन बी अगेन विल बी राइट आंसर। कैसा था क्वेश्चन, बढ़िया, यही लेटर सीरीज आती है। ध्यान रखना बस, लेटर सीरीज इन 4 तरीकों से बनती है, या तो सेम लेटर रिपीट होंगे, ऑल्टरनेटिव, साइक्लिक या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। बढ़िया था क्वेश्चन। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है दिशा व दूरी से संबंधित। पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। बनाओ फटाफट। सबसे पहले उड़ा दिया क्वेश्चन को। चलो, अर्जुन अपने स्कूल से चलना शुरू करता है, 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद उसने लघुतम मार्ग से स्कूल वापस लौटने की योजना बनाई। उसके स्कूल और जिस स्थान पर वह रुका है उसके बीच में लघुतम दूरी क्या होगी? तो ट्रिपलेट्स कर दो, 3, 4, 5 आ जाएगी, 5 किलोमीटर आंसर है। अर्जुन अपने स्कूल से चलना शुरू करता है, 4 किलोमीटर पहले वो पश्चिम की दिशा में गया, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला गया, फिर वो सबसे छोटे वाले मार्ग से स्कूल वापस आता है। तो यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है, ट्रिपलेट्स नहीं आ जाएंगे। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस जो पूछा है उसका स्क्वायर। 16 प्लस के 9 बराबर हाइपोटेनियस 16 और 9 25, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दूरी लघुतम दूरी कितनी होगी? 5 किलोमीटर की होगी। डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित आकृति में से कौन सा डायग्राम सही बैठेगा? मतलब इनमें से, इन चारों में से कौन से डायग्राम को उठाकर पटक दूं इस पे कि वो फिट हो जाए। पजल दे रखी है, हमें इस पजल में चारों में से कौन से डायग्राम को उठाकर फिट करना है। मतलब कौन सा डायग्राम फिट हो सकता है इस पजल के अंदर। ए, बी, सी, डी। पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। 5 किलोमीटर बिल्कुल सही है, बट 5 किलोमीटर टमाटर नहीं है। 5 इसका बताओ कौन सी आकृति? समझ में नहीं आया क्या? समझ में नहीं आया बच्चा, चारों में से कौन सी आकृति को ले जाकर फिट कर दूं कि इस प्रश्न की आकृति में वो फिट हो जाए, बैठ जाए अच्छे से। तो यहाँ पे दोनों तरफ पॉइंट है। अब बताओ ये वाली आकृति कहीं फिट हो जाएगी ना? तो यहाँ दोनों तरफ पॉइंट है ना, यहाँ दोनों तरफ पॉइंट है। पहली वाली आकृति तो नहीं हो रही। दूसरी, एक तरफ बाहर निकला और एक तरफ अंदर हो, ये भी मुझे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। या तो दोनों तरफ अंदर मिलना चाहिए मुझे, और बाहर तो दिख ही नहीं रहा कहीं पर, ये भी नहीं फिट होगी। केवल एक तरफ बाहर की तरफ हो, ये वाला बन जाता, लेकिन यहाँ पे ये कर्व भी तो चाहिए, मतलब ये भी कर्व होना चाहिए था, पर यहाँ पे नहीं दे रखा। चौथे वाली बन जाएगी, एक तरफ बाहर निकली हुई और एक तरफ इसकी नाक थोड़ी सी मोटी है। तो एक तरफ ये बाहर निकली हुई होगी, एक तरफ इसकी नाक थोड़ी सी मोटी है, मतलब ये वाली आकृति मेरी इस प्रश्न वाली आकृति में फिट बैठ जाएगी। आंसर डी होगा। सी मैंने बता दिया क्यों नहीं होगा भाई, सी में यहाँ भी तो कर्व चाहिए ना, तो यहाँ कर्व होना चाहिए था, पर ऐसा इसमें दे नहीं रखा। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे अब ये क्वेश्चन आते हैं आपके मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं। पहले एक समझ लो, फिर क्वेश्चन को बना लेना। अब तो खैर बहुत कम हो गए, बट फिर भी अगर दे देगा तो ध्यान रखना है। इसने लिखा यदि P को 48 लिखा जाता है, P को 4 कहां पे दिख रहा है? ये रहा, और 8 ये रहा। तो पहले रो लेते हैं, यानी पंक्ति का नंबर, फिर कॉलम स्तंभ का नंबर, ये P आ गया। ये ऐसे दे रखा है, तो मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर पहले रो का नंबर लेना है, यानी पंक्ति की संख्या लेनी है, फिर कॉलम की संख्या लेनी है, यानी कि स्तंभ की संख्या लेनी है। बताना है कौन सा अक्षर बन सकता है मैट्रिक्स के अंदर। आ जाओ, बचपन में अखबार के अंदर पढ़ते थे मैट्रिक्स, करिए कभी सॉल्व। रोम ढूंढो कैसे बन सकता है, मतलब पहले वाले नंबर से R बनना चाहिए, दूसरे वाले से O, तीसरे वाले से M, चौथे वाले से E, तब जाकर तो पता चलेगा कौन से विकल्प से उत्तर की प्राप्ति हो रही है। अब एक मैं करवा रही हूं, जैसे इसने बोला पहले 5 और 7, यानी कि 5 तो मुझे देखना है पंक्ति में लेटी हुई रेखाओं में, और 7 देखना है मुझे कॉलम में स्तंभ में। क्या यहाँ पे R आ रहा है? नहीं बाबू मुशाए, 5 और 7 पे R नहीं आ रहा है, मुझे पहला R चाहिए, इस पे नहीं मिल रहा। अब 2 और 3 देख लो, तो 2 मुझे देखना है पंक्ति में और 3 देखना है रो में, तो 2 और 3 पे R आ रहा है, चलो मिल गया। 2 और 5 देखो, 2 और 5 पे O आ रहा है, ये भी मिल गया। 2 और 7 देखो, 2 और 7 पे M आ रहा है, ये भी मिल गया। 4 और 9 देखो, तो 4 और 9 पे E आ रहा है, ये भी मिल गया। मिल तो गया रूम। मतलब मुझे जितने भी दे रखे नंबर उनको इस्तेमाल करके ROME चारों के चारों अक्षर बन रहे हैं, आंसर बी है। तो ये होता है मैट्रिक्स के अंदर सॉल्व करना। ठीक है, अब ये कर लिया, इसको करके बताओ फटाफट से। एप्स किससे बनेगा? APES, एप्स किससे बनेगा? चारों में से कौन से विकल्प का इस्तेमाल किया जाए कि एप्स बन जाए?
बनाओ बनाओ, बताओ बताओ। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल। देखो ना, मैराथन जो भी होती है आपकी, रात में क्लास लगती है, जो भी टीचर पढ़ाते हैं, आपको सारी क्लास देखनी चाहिए। देखो खाली बैठने से अच्छा है ना पढ़ लो। मस्त बढ़िया मौसम हो रहा है भाई, धूप हल्की से निकले, वहां लगाओ कुर्सी, चाय लो, कुछ भी लो, जो भी आप पीते हो, खाते पीते हो, गुनगुना पानी ले लो, है ना, मूंगफली ले लो, मस्त खाते पीते क्लास को देख के कंप्लीट कर सकते हो आप। कई बार ऐसा होता है जब आप एग्जाम देने जाते हो, उससे पहले एक दिन पहले जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो उसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो जो दिमाग है ना, वो आपके अंदर पहले भी रहता है, पर वो काम उस दिन करता है। यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑप्शन ए बन रहा है। चलो चेक करते हैं। 4 6, पहले 4 देखना है मुझे पंक्ति में और 6 देखना है कॉलम में। ए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 4 और 8, 4 देखना है इसमें, 8 इसमें, पी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 4 और 9, 4 इसमें, 9 इसमें, ई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 4 4, 4 और 4 ऐसा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये तो ए पहले वाले से ही बन गया, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दे रखा है 28, पढ़िए और बताइए। अगेन दिशा में दूरी से संबंधित प्रश्न है, पढ़ना है और बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि 28 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। करिए जरा फटाफट से, बताइए इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा। राजेश्वरी जी 100 की स्पीड से थोड़ी चल रही हूं मैं, बहुत बढ़िया टाइम से चल रहे हैं। अगर लग रहा है आपको कि मैं बहुत जल्दी पढ़ा रही हूं तो बता दो, स्पीड स्लो हो जाएगी। ऐसा थोड़ी ना, स्पीड कंट्रोल ही नहीं है। बहुत जल्दी पढ़ा रही हूं, मुझे तो नहीं लग रहा। 28 तो क्वेश्चन किए हैं, 35 क्वेश्चन करने हैं आपने रेलवे में। तेज लग रही है स्पीड तो थोड़ी धीमी कर देते हैं, ठीक है। आ जाओ। एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर पहले उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। फिर 10 किलोमीटर दाईं ओर जाता है, तो जब उत्तर जा रहा है तो अपने दाईं ओर जाएगा, कितना, 10 किलोमीटर। वहां से फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो फिर से दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। वह घर से कितनी दूरी पर है, सभी दूरियां काल्पनिक ढंग से मापी गई। घर से उस व्यक्ति की दूरी बता दो। तो चलो बना लो यहाँ पे पाइथागोरस। यहां से यहाँ 10 किलोमीटर था, तो यहां से यहाँ भी 10 किलोमीटर ही होगा। ये बेस हो गया। ये पूरा 10 किलोमीटर था, ऊपर चला 5, तो 10 में से 5 घटा दो, यहां से यहाँ 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। ये 10 किलोमीटर है, ये 5 और ये निकालना है। तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 125 स्क्वायर रूट में आएगा। और 125 स्क्वायर रूट में केवल ऑप्शन डी में दे रखा है। क्लियर है। बताना, स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही है तो कोई नहीं, हम थोड़ा स्लो कर लेंगे। चाइना, इंडिया, एशिया, इसको लगाइए और बताइए चारों में से कौन सा वेन डायग्राम बनाया जा सकता है। करो। बन रहा है कुछ कुछ। चाइना, इंडिया, एशिया, तीनों में क्या रिलेशन है। चाइना अलग देश है, इंडिया अलग देश है, एशिया के अंदर आते हैं दोनों, तो वेन डायग्राम ऑप्शन 4 की तरह बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है क्या, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों से वह शब्द चुनिए जो अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। मैनेजमेंट में दिए गए अक्षरों से चारों में से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ये बताना है आपको। करिए जरा एक बार फटाफट फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। मैनेजमेंट से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। मैग्नेट बन जाएगा क्या, बन जाएगा। गैमेट बन जाएगा क्या, बिल्कुल। एंगेज बन जाएगा क्या, नहीं। एंगेज के लिए चाहिए 2 जी और मैनेजमेंट में केवल 1 जी है। कौन सा नहीं बनेगा पूछ रहा है, सी नहीं बनेगा। डी के अंदर क्या आ रहा है बताओ, मैनेज तो बन जा रहा है बच्चा। पूछा है कौन सा नहीं बनेगा। सेटिस्फैक्ट्री में दिए गए शब्द में जो अक्षर हैं उन अक्षरों का इस्तेमाल करके कौन सा शब्द नहीं बनेगा। फैक्टर्स बन जाएगा, फैसिस्ट, स्कैरिफाई, स्कैटर, इनमें से कौन सा नहीं बनेगा ये आपको बताना है।
स्कैटर नहीं बनेगा, स्कैटर के लिए चाहिए ई, और ई नाम की कौन हो चिड़िया सेटिस्फैक्ट्री में नहीं थे। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। बी कैसे आ रहा है, तन को नहीं के बुझा 31 का बी कैसे आ रहा है बच्चा, सेटिस्फैक्ट्री में ई नहीं है, ई ई ई बोले तो ई, डी वाला नहीं बनेगा। पूछ रहा है कौन सा नहीं बनेगा, काहे भी बता रहे हो भाई। एफ ए एस आ गया, सी भी है, आई भी है, एक और एस है, एक और टी है, बी नहीं बन रहा है, पिटाई हो जाएगी, डी नहीं बनेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए, बताइए यदि किसी प्रकार से ट्राइंगल को क्या लिखा जाता है, SUBJHO लिखा जाता है। ठीक है, यदि ट्राइंगल को SUBJHO लिखा जाता है तो कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा। एक अक्षर कम नहीं लग रहा आपको, मुझे तो लग रहा है। कोडिंग डिकोडिंग पे आधारित प्रश्न है, पढ़ो और बताओ। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए यानी कि 32 के लिए कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल सही होगा। यहां पे 2 लेटर और आने चाहिए, एफ और एम और रख लो। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है अगेन। चारों में से कौन सा विकल्प बनेगा, पढ़ो और बताओ फटाफट से एक बार, क्या बन रहा है इसका आंसर। पूछा है इसने क्या बनेगा, कोडिंग डिकोडिंग है तो कौन सा अक्षर किसके ज्यादा करीब है। हमें पता है कोडिंग डिकोडिंग 4 प्रकार से बनती है, या तो सीधा सीधा रिलेशन होता है, या तो दो दो का पेयर होता है, या फिर जितने भी अक्षर दे रखे हैं उनको आधा करके बाएं से दाएं रिवर्स कर देते हैं, या फिर जितने भी अक्षर दे रखे हैं सभी को बाएं से दाएं रिवर्स कर देते हैं। यहां मामला फंस रहा है दो दो के पेयर का। टी के बाद यू, आर के बाद एस, आई के बाद जे, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, जी के बाद एच, एल के बाद एम, ई के बाद है। दो दो का पेयर बना के +1 का रखा है। सी के बाद डी आ जाएगा, ओ के बाद पी आ जाएगा, एम के बाद एन आ जाएगा, पी के बाद क्यू आ जाएगा। दे रखा है कहीं पी डी क्यू एन, तो पी डी क्यू एन ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बना लोगे दो दो का पेयर बनाकर +1 क्वेश्चन नंबर 33 आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा, ए बी सी डी। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा ये आपको बताना है। करिए जरा एक बार फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 चित्र यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग का प्रश्न है, पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए कौन सा विकल्प करेक्ट हो सकता है। आ जाओ, तो यहां पे देखो कितने बिंदु हैं, 1 2 3 4, 4 बिंदु है अंदर, 1 2 3 4 5 बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 बिंदु हैं, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 4 से 5 बिंदु आ गए, तो यहाँ 5 से 6 बिंदु आने चाहिए। 6 बिंदु किसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 है, यहां पर भी नहीं दिख रहे मुझे, तो पूरे कंप्लीट कर रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 यहां दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 यहां पे भी दिख रहे हैं। हमें ऊपर भी चाहिए बिंदु, नीचे भी चाहिए, 4 बिंदु तो फिक्स है, एक यहां लगा दिया तो एक इधर की साइड आना चाहिए। ऊपर नीचे दाएं बाएं 4 बिंदु फिक्स हैं, एक नीचे की तरफ इधर की साइड था तो एक इधर की साइड आएगा। सारे गवाहों के मद्देनजर रखते हुए यहां पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। भाई जो बिंदु है उनको मत हिलाना, एक्स्ट्रा बिंदु और लगा देना, तो जो बिंदु है पहले से वो नहीं हिलेंगे। डी कैसे हो जाएगा, अगर आप डी बना रहे हो इसका मतलब आपने ये वाला बिंदु हटा दिया, हटाना थोड़ी ना है, जो पहले से लगे हुए बिंदु है वो तो लगे रहेंगे, एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कहीं पर भी डाल दो। 3 का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए और बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प करेक्ट होगा। करिए फटाफट से बताइए, ए बी सी डी क्या बनेगा इसका उत्तर। क्वेश्चन मार्क आकृति की श्रृंखला दे रखी है, इमेज की सीरीज,
पहली आकृति ये है, फिर दूसरी आकृति यहाँ पे ताज पहना दिया, तीसरी आकृति घड़ी की दिशा में एक कदम आगे चले गए। अब चौथी आकृति में जो ताज पहनाया जाएगा वो इस तरफ पहनाया जाना चाहिए। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, केवल ऑप्शन 4 के अंदर दिखाई दे रहा है। घड़ी की दिशा में एक एक कदम आगे बढ़ाया गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपके सेशन का ये रहा। ये आपके होमवर्क है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। सेशन आज का कैसा लगा 35 क्वेश्चन का ये भी बताइएगा। बाकी मैंने आप सभी को बताया ही है कि आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से नए साल पे 4 दिन का ऑफर चल रहा है जिसकी आज है लास्ट डेट। तो आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 31 दिसंबर यानी आज रात 12 बजे से पहले पहले आप बैच को परचेज जरूर कर लीजिएगा, जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसकी, ठीक है। और ये आपके होमवर्क है। आशा आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं बच्चा फिर अगले साल। अब अगले साल पढ़ेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्लास थी इस साल की। मिलते हैं आप सबसे अगले साल में। आपने बचपन में जो भी ग्रीटिंग कार्ड के अंदर शायरी देखी हो जो सबसे अलग लगी हो वो जरूर लिखना कमेंट। मिलते हैं फिर अगले साल 9 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपनी खालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।